बात ये हो रही है कि सब कह रहे हैं कि वाई नॉट शमी भाई, अगर ऐसी बॉलिंग चाहिए आपको कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने इस तरीके से मतलब वनडे गेम में T20 वाली पिटाई खानी है, ठीक है, हर्षित राणा भी हैं, अर्शदीप भी हैं, बट एक मैच हुआ पहले वनडे, दूसरा मैच हुआ फिर वनडे, मोहम्मद शमी के साथ नो डाउट फिटनेस का इसमें सब कुछ है। और अगर आपको यही लग रहा है इतनी थिन बॉलिंग लेकर आप क्यों गए, क्यों नहीं आपने सिराज, चलो ठीक है सिराज आपकी T20 टीम में तो नहीं है, टेस्ट क्रिकेट आपकी कब होनी है, अब सिराज आपके ऑस्ट्रेलिया में थे वनडे में, आप ठीक है बुमराह को अगर आराम देना है तो आपको कुछ तो आप देखो, पहले भी बात करी थी। और ये नहीं कि आज जागे, अगर आपको ध्यान होगा और आप लगातार यार जुड़ते भी हमारे साथ सबके सब, जिस दिन टीम आई थी, मैंने जब टीम पूरी पढ़ी तो मैंने एक कंसर्न रेज किया कि सब कुछ ठीक है बट इस बॉलिंग में आप कैसे देखते हो, अर्शदीप सिंह अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, हर्षित राणा रास्ता ढूंढ रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भटके हुए हैं, कुलदीप यादव एक बंदा है जो आपका विकेट टेकर आप काउंट करो, लेकिन उसका इंपैक्ट भी जीरो रहा है, ये भी मानना पड़ेगा। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा थोड़ा लेट डाउन भी किया, पिछले मैच में विकेटें आई बट वो मार्क को तो अपनी विकेट गिफ्ट करके चले गया था। फिर आपके ऑप्शन है एक वॉशिंगटन सुंदर जो आपके बॉल नहीं डालते, वॉशिंगटन सुंदर से आप गेंदबाजी बॉलर कहाँ रह गए और आप वॉशिंगटन सुंदर से बॉल कराते भी नहीं हो ना, ये भी वहां पर एक चीज है। तो ऐसे में भाई किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ है, क्या लग रहा है आपको इंडिया की फास्ट बॉलिंग? हमने जो है साउथ अफ्रीका ए के साथ जय भाई वहां पर हमने 419 की चेज करवा दी थी, फिर हमारी मेन टीम जो टेस्ट की मेन टीम है वहां पर उन्होंने 489 का स्कोर खाया, फिर हमने इवन पिछले मुकाबले में देखा कि जिस तरीके से पिटाई हुई, इन सब के बीच हमने रविंद्र जडेजा का नाम नहीं लिया जो कि कमबैक कर रहे हैं। जडेजा ठीक है वही हो रहा है उनके साथ कि आकर वो बॉल डाल देंगे बस काम खत्म। तो सिराज तो होते, शमी भाई से चलो आपकी नाराजगी, इस गेंदबाजी में एक्सपीरियंस के नाम पे क्या है, आप देखो ना, फास्ट बॉलिंग यूनिट की बात करें, बट टैलेंट हो, स्किल सेट हो यार। T20 की बॉलिंग में अगर आपके पास आज ठीक है अर्शदीप की विकेटें हाईएस्ट विकेट टेकर हो गई है, बट अर्शदीप अब नए भी खेले थे, आपको पता था कि इनकी गेंदबाजी में तैयार है T20 के लिए। आज वनडे की बॉलिंग लाइनअप नहीं है तैयार। इवन टेस्ट में हम सोचे कि बिना बुमराह के उतर जाएं। मैंने पिछले मैच की हार के बाद भी एक ट्वीट किया था कि भाई कि आर बॉलिंग दीज डेज, और उस टेस्ट मैच में भी जब हम गुवाहाटी में टेस्ट मैच के लिए गए और विकेट जीता, कि भाई डर इस बात का कि ये मैच बुमराह और नथिंग ना हो जाए, क्योंकि बुमराह ऐसे मैच में बुमराह स्टेप अप ना करें तो खराब है मामला। T20 में ठीक है आपकी, बट यहां पर आप फिर बताइए क्या है। T20 में भी ठीक कैसे है, क्योंकि वहां बुमराह अर्शदीप एक साथ हो जाता है ना, और प्लस आपका एक स्पिनर हो जाता है। यहां आके वो भाई आप नई बॉल से क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो, चलो ठीक है आज आपने रन नहीं दिए, पिछले मुकाबले में विकेटें मिल गई, बट बाद में क्या है, जो बीच का ओवर जो एक टाइम पे हमारी ये हो गई थी कि भाई अश्विन और जडेजा विकेटें नहीं ले पा रहे हैं, आज फिर वही स्थिति है कि आपने 2 विकेटें ऊपर से ले ली बट बीच के ओवरों में आप रन लीक कर रहे हो, रन उस तरह से जा रहे हैं। भाई 6 ओवर में 60 रन खा गए वो प्रसिद्ध कृष्णा। वही तो कह रहा हूं, और कहीं पर ये नहीं लगता कि आकाश कोई आप आज ना मुश्किल है कि जब आप बोलेगा कि गेम ना जा रहा है आपसे दूर, तो T20 में आप क्या बोलते हैं कि अर्शदीप को ले आओ, बुमराह को ले आओ, इवन वरुण चक्रवर्ती को ले आओ, या कुलदीप जब खेल रहे थे कुलदीप को ले आओ, अक्षर पटेल को ले आओ, यार वहां पर विकेट टेकर से विकेट टेकर से। हार्दिक अनफॉर्चुनेटली यहां नहीं खेल रहे हैं, अब वो फिट हुए, तो ये बॉलिंग ग्रुप यार आगे टेस्ट क्रिकेट हमारी कैसे जिंदा रहेगी? बुमराह को कितना रगड़ोगे? बुमराह के अलावा सिराज भी इनकंसिस्टेंट है बाय द वे, बिल्कुल। तो बुमराह और नथिंग हो चुकी है बॉलिंग, और फर्स्ट क्लास से लेकर आपकी जो साउथ अफ्रीका ए के साथ खेली थी मेन बॉलिंग खेली थी, आकाशदीप को भी खिलाया आपने, सब पिटे वहां पर। यार मतलब आपके लिए जो ट्रांजिशन होना चाहिए था वैसा उस तरीके का, अगर आपने इस तरीके से वहां पर कॉल्स ली भी हैं, देखो आपके ओवर द ईयर जो हम पिछले 10-15 सालों में बात करें, देखो आपके ओडीआईज में कैरी किसने करा है? आप कहते हो ना कि भाई आपको ओडीआई बॉलिंग को कैरी कौन कर रहा है? जब आपके बुमराह है, बुमराह वहां पर आ गए, मोहम्मद शमी, बुमराह, देन आप कभी सिराज को बैक कर लेते थे, उससे पहले आपके पास भूवी होते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि भाई आप ना काम चला हुई बॉलिंग कर रहे थे ओडीआईज में, जो आपने देखा हमारी बैटिंग कितनी सॉलिड होती थी, टॉप 3 फायर करते थे। वो बॉलिंग फिर भी दमदार थी आकाश, अभी क्या एक्सपीरियंस था उस बॉलिंग में। कभी ना कभी देखो क्या होता था, कभी भूवी, उमेश यादव हो गए, इवन बीच में जब आवेश भी खेले ना, आवेश पर क्रिटिकल होते थे, स्टिल आवेश यार ऐसा नहीं था, डेथ में नेल कर देते थे वो, ऐसा हाल नहीं था। ये आपको देखो ये मानना पड़ेगा कि इंडिया की बॉलिंग आज जब हम बैटिंग स्ट्रगल की बात करते हैं ना टेस्ट मैचेस में, हम 10 नामों की लिस्ट दे सकते हैं आज आगे। आज जो प्रॉब्लम ये है कि भाई कि हमें जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर नजर भी रख रहे हैं हम, और हम आईपीएल ऑक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पर भी कोई आपके पास ऑल फेजेस बॉलर नहीं है। बॉलर्स वही हैं जो पुराने आपके पिक हो चुके, पृथ्वीराज जारा एक वक्त पर इतना माहौल था उनका, तब वो अशोक शर्मा राजस्थान रॉयल से खेल चुके हैं, ऑकिब नबी को तो आप इग्नोर करते जा रहे हो, ऑकिब नबी को तो फाइनली खिलाओ ना यार, वो आपको लाल बॉल के लिए तो कम से कम तैयार है, उसने सैयद मुश्ताक में भी आपको दिखाया है। फिर उसके अलावा हमने देखा कि मोहम्मद इजहार बिहार से एक बॉलर आ रहा है जिसकी बात हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पास जो कहते हैं डेथ ऑफ बॉलिंग चल रहा है मामला यहाँ पर। बिल्कुल। इजहार के अलावा राजन कुमार मुझे याद है उत्तराखंड से लेफ्ट आर्म सीमर, आज उनके नाम पर फिर चर्चा हो रही है, क्योंकि बाकी लेवल ही नहीं है। आवेश का मुझे पता ही नहीं है कहां पर है वो, उनका इंजरी का इशू है, क्या चल रहा है। यश दयाल आपके पास एक ऑप्शन थे, उनका अलग केस हो गया है।
कार्तिक त्यागी वो गायब है वहां पर, शिवम मावी ठीक है डोमेस्टिक खेल रहे हैं वहीं पर रुके हुए हैं। तो बॉलर जो थे, मोहसिन खान इंजर्ड है, मयंक यादव की बात करें तो मयंक का वहां पर अलग मसला है। तो ये आपकी इंजरीज भी रही है और जो थे परफॉर्मर्स वो गायब भी हो गए। बिल्कुल, मतलब आपको पता है ना यार, फिर तो हम बार बार वही कहते हैं कि यार आपके पास ना, आपकी बेंच इतनी सॉलिड है, आपके पास 10-15 बंदों का ग्रुप है, और जो आप बार बार भैया ये जो आपने चूरन बेचा हुआ है कि हम तो फास्ट बॉलर का एक ग्रुप है उसे तैयार कर रहे हैं हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, कौन तैयार हो रहा है मुझे उसकी डिटेल दो भाई। जो आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में चर्चा करते हो, आपके फास्ट बॉलिंग कैंप्स हो रहे हैं, किन्हें आइडेंटिफाई करा आपने? क्या आप चूरन बेचते हो? आपके सेलेक्टर्स क्या कर रहे हैं जीता कर वहां पर छुट्टियों में चले जाते हैं। जय भाई चलो शमी से नाराजगी है क्योंकि शमी ने बयान दे दिया, और शमी भाई इतने बुरे तो नहीं, ऐसी पिटाई तो नहीं खाएंगे अगर आज भी वो खेल जाएं। जो हम कह रहे हैं मिक्स रहा है उनका भी सैयद मुश्ताक में पिटाई हुई है, बट अगर उनका कम्युनिकेशन, उनके साथ लड़ाई है आपकी, उन्होंने बोल दिया वो आपको नहीं जो है पसंद आया। बट सिराज जो हम बात कर रहे हैं अभी, टेस्ट क्रिकेट तो नहीं होनी आपकी, टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे ना सिराज, यस वनडे खेल रहे थे, T20 में तो नहीं है। तो आपके इन वनडे मुकाबलों में वो क्यों नहीं थे फिर? मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसी बॉलिंग लेके जा रहे हो। बिल्कुल सही, इस बिल्कुल बॉलिंग से बेहतर होगा कि आप, मैं कह रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया ने सबक नहीं लिया आपने, सिराज भी थे वही चीज ना, आपको ऐड कर देना चाहिए था, एक्सपीरियंस के नाम पे ही कुछ डाल देते भाई कि एक्सपीरियंस तो हो, ये नए बंदे हैं, चलो ठीक है परफॉर्मेंस दे दे, आपके लिए बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। बट इतना बड़ा रिस्क आप नहीं ले सकते ना, साउथ अफ्रीका की टीम हल्की टीम नहीं है कि कोई हल्की टीम आई है जी चलो हमारे कोई भी गेंदबाज चल जाएंगे। यहाँ आपको पूरी ताकत के साथ उतरना चाहिए था गेंदबाजी में, और उसके लिए जरूरी है भाई वनडे क्रिकेट, टेस्ट T20 क्रिकेट में आपके नए नवेले लड़के फिर भी चल जाते हैं, वनडे क्रिकेट में आके आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। बल्लेबाजी में आपकी एडिशन हुई ना, विराट रोहित के आने से आपकी टीम एकदम से अलग दिखने लगती है, और बॉलिंग में भी वही चीज का आप एक्सपीरियंस ऐड करोगे। अब आपके सेलेक्टर्स क्या जवाब दे, इसकी क्या जवाब दे है, कौन अकाउंटेबल है इसका? इस स्क्वाड को पिक करने पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि भाई आपके जो फास्ट बॉलिंग ग्रुप है उसमें एक्सपीरियंस कहां है? तो फिर वही वाली बात आ जाती है, आप कहते हो क्यों रगड़ते हो जबरदस्ती? बात कही थी, देखो एक होता है हाइंडसाइट बाद में जागना। मैं इसलिए कहता हूं कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए, अगर उनको याद होगा सिलेक्शन के दिन जब टीम आई थी, पॉइंट यहां पर रेज हुआ था, डिस्कस भी हुआ था, आप लोगों को भी याद होगा। अभी धीरज जी हैं, दीपक जी हैं, सब हैं, वो भी आएंगे थोड़ी देर में। तो सबने मतलब बात वही करी थी, और जब आपने भी उस दिन जब हम कह रहे थे ना कि सिलेक्शन की बात, कि कौन खेले, कितने खेले, बैटिंग ऑर्डर क्या रहे, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस लाइनअप के साथ आप गलती से भी नहीं सोच सकते कि 6 बैटर्स करो 5 बॉलर्स करो, क्योंकि ये 6 भी पूरे नहीं है। ये 6 बॉलर्स आप कायदे से मानकर चलिए, रियलिटी है कि आपके 6 बॉलर्स 3.5 बॉलर्स हैं। अगर आप एक वनडे गेम, एक टूर्नामेंट, एक सीरीज आप जीतने के लिहाज से सोचो, पिछले मैच में बच गए, एक रीजन था हर्षित राणा ने बड़ा अच्छा ऊपर जो है नया बॉल डाला, वहां पर वो काम आ गया आपके। और देन डेथ में ये नहीं भूलना होगा, अर्शदीप ने जो बॉल डाली वो आपको बचा गई है। लेकिन सवाल करंटली आप लोग भी बताइए, जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर इतना सारा मुद्दा, बॉलिंग आप देख रहे हो, और बॉलिंग में आपको क्विक रिकैप दे दूं, आपके इन गुवाहाटी टेस्ट बुमराह के होते हुए हमने वो आई थिंक 246 पर 6 हुए थे, वहां से हमने 489 करवाई, क्योंकि बॉलिंग में विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। इंडिया ए साउथ अफ्रीका है, मेन बॉलिंग खेली आपकी वहां पर, मेन बुमराह को छेड़कर सारे बॉलर्स, वहां पर आपने 419 की रन चेज करवा दी, 415 या 19 जो भी थी। फिर उसके बाद आप देखिए पिछला मुकाबला, एक टीम आपने लिटरली खत्म कर दी थी पावर प्ले के अंदर, वो भी मैच जीतने की वहां पर सिचुएशन में आ गई थी। साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई, सेकंड ओडीआई में आप देख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या यहां पर जो है आपको जरूरत नहीं है सिराज की, शमी भाई की, और बाकी के ऑप्शंस हैं कहां? खोखली हो गई है बॉलिंग? कमेंट सेक्शन में बताएं।